बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जनाब हम स्पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे, और आज हम बात करेंगे लोगों की मुश्किलात की, लोगों के मसाइल की। और एक चीज़ है जिसने ज़िंदगी में लोगों की, अगर मैं ये कहूँ कि तलातुम बर्पा कर दिया है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। क्या कीमत बढ़ी, लोग मुश्किलात में गिर गए हैं। अभी सिर्फ डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल नहीं की, अभी सिर्फ पेट्रोल ने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल नहीं की, मेरा ख्याल है दूध भी जो है वो डबल सेंचुरी के बहुत करीब दिखाई दे रहा है। और पेट्रोल की जो होशरुबा कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बाद लोग इस वक्त ज़िंदगी की गाड़ी को जिस मुश्किल के साथ धकेल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं इस पर कुछ बात करूं। आज एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं सिर्फ उनसे सवाल करूंगा और वो बोलेंगे और आप सुनेंगे, क्योंकि वो जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की, वो कहते हैं ना कि शहरग में खून दौड़ रहा होता है, उनकी गुफ्तगू लोगों के दिलों में उतरती है। और मैं मज़ीद किसी तमीद के बगैर तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब JDC के रूहें रवां और JDC के लिए काम करने वाले ज़फ़र अब्बास साहब, जो लोगों के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उस हवाले से ज़फ़र अब्बास क्या कहते हैं। ज़फ़र भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को राशन दिलवा रहे थे, आप लोगों को दवाएं दे रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि आपको पेट्रोल के लोगों के हवाले से भी कुछ सोचना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है आपको जो है वो वाउचर बनाने पड़ेंगे लोगों के लिए। सोचने वाला टाइम याहिया भाई मैं समझता हूँ काफ़ी निकल चुका है आगे। और अब इस वक्त ये पोजीशन है कि राशन लोगों के घरों में मुसीबत बन चुकी है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वक्त देखें, सीधी सीधी बात है, लोग अब बाइक घर से नहीं निकाल रहे। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने दी भी नहीं है, और आपके पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिससे लोग अपने दिन भर के सफ़र जो है उसके लिए कुछ कर सकें। अगर 250 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल होगा और 1.5 लीटर पेट्रोल को इस्तेमाल कर रहा है, 325 रुपये एक दिन का, 9,000 रुपये वो पेट्रोल में लगाएगा, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये हो, तो वो घर के किराए के पैसे कहाँ से पूरे करेगा। इस वक्त मुझे जो मंजर नज़र आ रहे हैं, मुझे शायद वो मंजर नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि एक साथ 400, 500 आदमी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे होंगे, जैसे हम पूरी दुनिया में देख चुके हैं। आप क्या कर लेंगे उस वक्त? आप तो अभी हंस रहे हैं, आप अभी इंजॉय कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, लोग बर्दाश्त कर लेंगे, भूखे सो जाएं और यूं कर लें और वो कर लें। फिर आपके बस में नहीं होगा। कितने दिन लोग भूखे रहेंगे आप बताइए? जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह थी, लोगों ने अपनी गाड़ियां घरों में खड़ी कर दी हैं कि हम नहीं ये गाड़ियां बर्दाश्त। ज़फ़र भाई, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी बात कर रहे हैं, लोग आजकल मशवरे दे रहे हैं कि जी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो इस्तेमाल कहाँ है करें। तो मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ, कहाँ है ज़फ़र भाई पब्लिक? हम तो सीधी बात करें, आपने ग्रीन बस शुरू की, मैं आपको रात 11 बजे लेकर चलता हूँ, आप मुझे बताइए कहाँ चलती है? आप तो 8 बजे बंद कर देते हैं। तो यानी जो मुसाफिर घर से निकला है वो 8 बजे के बाद पैदल सफर करेगा, या कोई शख्स अस्पताल जा रहा है, उसके घर में कोई बीमार है या कोई वालदा बीमार है, खाना लेके जा रहा है, तो अब वो रात में सरजानी टाउन से सिविल अस्पताल तक पैदल जाएगा। ज़फ़र भाई, हम बातें तो करते रहते हैं और बातें करते भी रहेंगे, और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा भी हो रहा है, लेकिन कुछ सोल्यूशन भी तो आपके पास होगा। आप लोगों के घर में राशन दिलवा देंगे, दवाइयाँ दे देंगे, कोई सोल्यूशन भी तो आप बताइए। नहीं, मैं आपको फिर बताऊँ याहिया भाई, हम फलाही इदारा है, हम गवर्नमेंट नहीं है, हम कोई रियासती इदारा नहीं है। एक हद तक मुमकिन होगा ना। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, अब वो टाइम आ चुका है कि मैं सच बता रहा हूँ, अब भूखे लोग, भूखों का इनकलाब शायद आने वाला है। मिडिल क्लास फैमिली ने सोचा भी नहीं होगा कि हम एक वक्त का खाना छोड़ने वाले, 2 वक्त का छोड़ना पड़ा है। 1 वक्त खाना बन रहा है लोगों के घरों में। बस भाई यही है, वो छोड़ दो 2 रोटी बेटा, 1 खाओ, 1 भाई को दे दो। वही माएँ जो कल तक बोली थी, बेटा कम से कम अब तुम बड़े हो गए, 2 रोटी तो खा लो। वो कह रही बेटा बस 1 खा लो, पानी 3 गिलास पी लेना, पेट भर जाएगा। ये सब हरकतें नहीं करो। खाई नहीं, उसने सोचा ही नहीं था कि 1.5 साल के अंदर 300 रुपए का 10 किलो वाला आटे का बोरा 850, 900 रुपए का हो जाएगा। उसने सोचा ही नहीं था वो गरम मसाला जो 600 रुपए का आता था 1.5 साल पहले, वो 2,000 रुपए का हो जाएगा। उसने सोचा ही नहीं था तेल की थैली जो 140, 150 रुपए लीटर आ रही है, वो 450 और 500 रुपए लीटर हो जाएगी। तो तनख्वाह किसकी बढ़ी है? ज़फ़र भाई, 1 दर्जन अंडे की जो कीमत है वो 185 रुपये, 175 रुपये का दूध किलो हो गया है, 230 रुपये किलो दही हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तनख्वाहदार तबका तो बड़ा परेशान है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो बनीनो इंसान की खिदमत कर रहे हैं, क्या ये बात ठीक है कि आप लोगों की भी रात की नींद उड़ गई है कि यार मैं क्या करूंगा, ये तो मैं जो है इतने लोगों को राशन देता था, अब तो इसमें इजाफा ही होने लगा। याहिया भाई, अभी जब मैं और आप बात कर रहे थे, मैंने आपके सामने जितने भी लिफाफे खोले,
उसमें आपने क्या देखा? लोग कह रहे हैं हमें मौत तक के लिए सिर्फ ये दवाइयाँ देते रहो, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा गुर्दे का दर्द। मेरे घर के बच्चे भूखे हैं क्योंकि मेरे जिगर और गुर्दा, यही लिखा था ना जो मैंने आपके सामने पढ़ा है। तो मैटर ये है कि मैं आपको फिर बता दूं, जिधर ला के लोगों को खड़ा किया जा रहा है, खुदा की कसम 30,000 में महीना किसी का बाप नहीं गुजार सकता। और आप मास्टर और ग्रेजुएट लड़के को 25,000 की नौकरी देके समझ रहे हो आपने एहसान किया है? वो सुबह आपके यहाँ टाई लगा के आए, कॉटन की शर्ट पहन के आए, चमकते हुए जूते पहन के आए, क्योंकि आपने 25,000 रुपए की नौकरी देकर उसके खानदान पे एहसान किया है। वो भाई 350 का तो पेट्रोल उसकी बाइक में लग रहा है, 11,000 का पेट्रोल लगाएगा, तुम 25,000 तनख्वाह दे रहे हो, उसका बनेगा क्या? तो भाई बात यह है कि हुक्मरान अगर नहीं देखना चाहते ना देखें, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाखुदा हमारे दस्तरखानों पे मैंने 10 सालों में कभी आटे के लिए पैसे नहीं मांगे। मैं हमेशा बोलता था आटा वो बिल्डर दे रहा है, फला चीज वो बिल्डर दे रही है। इस वक्त मैंने परसों वीडियो डाली है, खुदा के लिए लोगों 1-1 किलो आटा पहुंचाना शुरू करो, जेडीसी के दस्तरखानों पर इतना लोड बढ़ गया है। लेकिन जफर भाई, मैं आपके लिए दुआ दूँ कि अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा इस्ताद दे, लोगों के लिए इसी तरह आप काम करते रहें। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि कीप इट अप जफर भाई, और लोगों के लिए इसी तरह काम करते हैं अल्लाह ताला की खुशनुसी के लिए। और दुआ में याद रखें, हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये बात जानता हूँ कि आपको अल्लाह ने इतना इज्जत दी है, इतना मकाम दिया है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से जब भी कहीं तस्करा आता है आपका नाम सफ़े अव्वल में होता है। और ये बात मेरे इल्म में है कि आप मुसीबत ज़्यादा लोगों के घरों में राशन डलवाते हैं। तो मैं ये बात चाहूँगा आपके इस वीडियो के जरिए कि दीगर भी जितने लोग हैं जिनको खुदा ने इख्तियार दिया है और पैसा दिया है, अगर आपके पास इजाफी 5,000 रुपये भी बच रहे हैं, यकीन करें, खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें, अगले महीने भी खुदा आपको इसी तरह रिस्क देगा और इसी तरीके से आपके पास पैसा बचेगा। लेकिन ये 5-7 हज़ार रुपये अपने मोहल्ले के किसी गरीब के घर में आटा डलवा दें। जफर भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब जेडीसी के रोए रवा की गुफ्तगू आपने सुनी, और आज नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आज कहूँगा कि जफर भाई की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।